द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। तो एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने आपका ही अपना ये वाला एपिसोड लेकर। जब हम बात करते हैं धातुओं की तो बहुत सारे वहम साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें भी हैं, बुज़ुर्गों की कही हुई। वो क्यों कहते थे, आज कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड में आपसे इस बारे में बात करें। बहुत सारे वहमों से आजकल लोग जो हैं, लोगों के घर जो हैं या बाज़ार जो हैं वो भरे पड़े हैं। पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता रहता है। कभी स्टील के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, कभी लोहे के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, कभी सोने के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। कुछ गुम गया तो कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल गया तो कुछ गुम जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे वहम, या फिर जिनको मैं वहम कह रही हूँ, क्या वाकई में वो ऐसा काम करते हैं? यही जानने के लिए आज हम यहाँ पे हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई भी क्वेरी है, सोने का गुमना, सोना गुम गया, इसको किस तरह से लिया जाता है? अगर घर पे कोई लोहे की चीज़ रख गया, इसको किस तरह से लिया जाता है? बिना अंधविश्वास के, बिना ऐसी चीज़ों के क्या हम साइंस के ऊपर, एस्ट्रो साइंस के ऊपर इन सब बातों को जज कर सकते हैं, मान सकते हैं? क्या हम ऐसे चाह सकते हैं कि हमें कोई ऐसे बरगलाए नहीं, हमें साफ साफ सी बात बताए कि इन धातुओं का मतलब क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो किस तरह से है? प्रोफेसर साहब के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ऐसी बातें पूछते हैं कि हमें स्टोन्स के बारे में हम बहुत पहले भी एपिसोड्स करते रहे हैं कि इस चीज़ को डालने से ये ठीक हो जाएगा, या इस चीज़ को अगर हम उतारेंगे कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि जब तक मैंने ये धारण किया हुआ था तो सब ठीक था, जब मैंने ये उतार दिया तो सब ख़राब हो गया। क्या ऐसा होता है? इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम यहाँ पे हैं। और अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है, अगर आपको कुछ पहनाने जाने वाला होगा, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब हमेशा यही कहते हैं, अगर स्टोन्स की बात है, कोई महंगे धातु की बात है, तो मैं आपको तभी पहनाऊंगा जब मैं आपको उस काबिल बना दूंगा। तो जब तक आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहाँ से पैसे ले देकर कैसे कुछ खरीदेंगे, पहनेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे? वो उसके बदले में कोई 2-3 रुपए के ऐसे उपाय बता देते हैं जिनको कोई भी कर सकता है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि चीज़ों को ठीक करने के लिए कुंडली देखना ज़रूरी होता है, अगर फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स दिए गए हैं, फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रोफेसर साहब से आके मिल सकते हैं। और जब आप प्रोफेसर साहब से आके मिलेंगे तो आपके लिए बात ये हो जाएगी, एक तो आप उनसे मिलेंगे, मीठी मीठी बातें होंगी जो आपको बहुत देर तक याद रहेंगी, और दूसरी बात ये है कि कुंडली का आपकी अपनी कुंडली का आपको ज्ञान हो जाएगा। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये भी जान पाएंगे। और जिन वहमों ने आपको घेरा हुआ है, वो जो वहम है वो एकदम दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मिलने की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन जब तक आप मिलने नहीं आ सकते, तब तक आज का ये एपिसोड ही देख लेंगे तो भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने वाली हैं। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, बहुत सारी जो धातु हैं उनका कोई मतलब होता है, वो किसी ना किसी घर से, ग्रह से ताल्लुक़ रखते हुए होते हैं। चांदी को ठंडा माना जाता है, इस वजह से आप भी बोलते हो, चांदी का चौरस टुकड़े के बारे में बोलते हो, पहनाने के बारे में बोलते हो। गोल्ड पहनने को बोलते हो कि लड़कियों को हमेशा गोल्ड पहन के रखना चाहिए, इससे वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य जो है वो इससे अटैच्ड है। ऐसी और बहुत सारी जो बातें हैं वो आप कहते रहते हो। लेकिन ऐसी बातों के अलावा बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने साथ में इसके वहम भी अटैच कर दिए हैं। वो कहते हैं कि कोई पुरानी सी कोई स्टील की, लोहे की अंगूठी कुछ पहनी होगी, वो कहेंगे जब से मैंने ये उतारी मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरी गुम गई, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मुझे वैसी कोई चीज़ आप बना के दे दीजिए। तो आप ऐसे में ऐसी चीज़ों को कैसे डील करते हैं आप? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने पूछा कि हमारे जो वहम भरम है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए आप मेरा शो देख रहे हो, 100 में से
99% लोगों ने लोहे का छल्ला डाला हुआ है। 100 में से 99% लोगों ने लोहे का छल्ला डाल रखा है। लोहे का छल्ला कभी नहीं डालना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने लोहे का छल्ला डाल रखा है। पता है लोहे का छल्ला क्या होता है? बता दूं? सुनिए फिर। लोहा जो होता है शनि की धातु होती है। शनि जब सारसती आती है या शनि की महादशा आती है, जब शनि की अंतर्दशा आती है, शनि आपकी फेवर में है, आप नीलम नहीं डाल सकते, तो आप लोहे का छल्ला डाल दोगे, शनि देव की कृपा से बच जाओगे। लेकिन ना तो शनि की महादशा, ना शनि का ढैया, ना शनि की अंतर्दशा, तो आप क्या कर रहे हो? लोहे का छल्ला पहन रहे हो। सोए हुए शनि देव को जगा रहे हो कि आ बैल मुझे मार। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। आपने देख लिया, आप पता क्या करते हो? मैं बताता हूं। आप रास्ते में जा रहे हो, पुरानी कील मिल गई, पुरानी कील बिगड़ा हुआ शनि रास्ते में मिल गई, उसको आप करते हो, भी पंडित ने बुलाया था, पुरानी कील का छल्ला बनाना है, तो पुरानी कील का छल्ला बना के बैठ जाते हो, तो उसको पहन लेते हो। जो रास्ते में गिरी हुई थी, जो कि आपका शनिदेव खराब था, बिगड़ा हुआ शनि को आप घर पे लाए, आपका शनिदेव अच्छा था, आपका शनिदेव खराब गया। एक लोहे का कील मकान तक बिका देता है, पता है आपको? एक लोहे का कील आपकी दुर्दशा बेहतर से नुकसान आना शुरू हो जाता है, आपकी दुर्दशा बिगड़नी शुरू हो जाती है एक लोहे की कील से। लेकिन लोहे की कील नहीं उतारते। मेरे पास जितने इंसान आते हैं, सबसे पहले मैं बोलता हूं, भाई लोहे की कील निकालिए, ये आपने मोली बांधी है, इसको निकालिए, आपने ये स्टोन, ज्यादातर लोगों ने 2-2 गुमेद डाले होते हैं, वो भी निकालिए। चलो आपको गुमेद का भी मतलब बता दूं। राहु की धातु होती है लेड। लेड क्या होता है? छल्ला। लेड का छल्ला यानी कि सिक्के का छल्ला, लेड सिक्का, सिक्के का छल्ला ज्यादातर लोग पहन लेते हैं राहु का। ऊपर से क्या करते हैं? जो होता है लेड यानी कि राहु, गुमेद यानी कि राहु, यानी कि बिगड़े हुए राहु को आप पहन के चल रहे थे। देखिए, ज्यादातर लोगों को मतलब ही नहीं पता धातुओं का होती क्या चीज है। स्टील होती है, ये भी राहु होती है। स्टील के छल्ले ज्यादातर चिच्ची उंगली, छोटी उंगली में पहने होते हैं। लाल किताब वाले क्या करते हैं? स्टील का छल्ला पहन लो छोटी उंगली में। राहु खराब है, स्टील का छल्ला पहन लो छोटी उंगली में। अरे भाई, छोटी उंगली, बुध की उंगली में स्टील का छल्ला डाल रहे हो तो बुध ग्रह खराब कर रहे हो। साइंटिफिक रीजन से बता रहा हूं आपको। ये बुध है दिमाग, या बुध दिमाग की, ये होती है दिमाग के, ये दिमाग है आपका बुध। आप क्या करते हो? बुध की उंगली में स्टील का छल्ला डाल देते हो, यानी कि आपका दिमाग चक्री तरह घूमने लगे, आप अपना नुकसान करना शुरू कर दो। लेकिन लाल किताब में लिखा है जी स्टील का छल्ला पहनना है, आप पहन रहे हो, तो क्या होता है? नुकसान। फायदा होता है कहीं? धातुओं का मतलब पता है धातु क्या चीज होती है? 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड, यानी कि इस उंगली में, जैसे कि मैंने पहना वो छल्ला, 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड, यानी कि सूर्य की धातु गुरु की उंगली में। अब बताइए मुझे, 24 कैरेट जो छल्ला होता है, यह सूर्य का होता है, नेवर गुरु का। गुरु की उंगली में डालते हैं 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड, जैसे कि 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड का छल्ला मैंने यहां पे पहना हुआ है। कई दफ़ा आपने कभी फॉरेन जाना, अमेरिका कनाडा में, ज़्यादातर लोगों ने इस उंगली में छल्ला पहना होगा, इस उंगली में छल्ला, वो भी 24 कैरेट का। उससे पता क्या होता है? सूर्य आपका सूर्य, आपने क्या किया? सूर्य की उंगली में लेफ्ट जो हाथ होता है हृदय का, हमारा हृदय लेफ्ट की ओर होता है, लेफ्ट हाथ होता है हृदय का, यानी कि सूर्य का। सूर्य की बीमारी नहीं लगती कभी भी, यानी कि हृदय की बीमारी, अटैक नहीं आता जब अगर 24 कैरेट गोल्ड छल्ला यहां पे डालते हो। लेकिन ऐसी बातें किताबों में थोड़ी ना मिलेंगी, ऐसी बातें कौन बताएगा? अब ज्यादातर छल्ला लोग ही पता क्या करते हैं? कॉपर का छल्ला, यानी कि तांबे का छल्ला, हमारी ये हमारे नाखून उड़ते थे, हमारे ऊपर की उड़ती थी, इसलिए हमने क्या किया?
कॉपर का छल्ला पहन लिया, इससे क्या होता है, हमारी जो उखड़ती है ना ये नहीं उखड़ेंगी। अरे भाई, कॉपर का छल्ला डालने से आपको पता है अगर कहीं मंगल बद है आपका तो मंगल जाग जाता है, आपके एक्सीडेंट के योग बढ़ जाते हैं, नुकसान होना शुरू हो जाता है, पता है आपको। लेकिन नहीं, आपने तो जी छल्ला डाल रखा है, आपको ये नहीं पता। ज़्यादातर लोगों ने पता क्या किया होता है, पहले मैं आपको उंगलियों के बारे में बताता हूँ। ये है बुध की उंगली। बुध की उंगली क्यों बोला जाता है, ये बुध पर्वत यहाँ पे है। ये है सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली क्यों बोला जाता है, क्योंकि सूर्य की लाइन सन लाइन यहाँ पे है, सूर्य पर्वत। ये है शनि की उंगली। शनि की उंगली क्यों बोला जाता है, ये शनि की लाइन है जो भाग्य लेखा शनि को काटती है, शनि पर्वत। ये है गुरु की उंगली। क्यों बोला जाता है, क्योंकि गुरुदेव पर्वत यहाँ है। ये है मंगल, ये है शुक्र, ये है चंद्र, ये बुध पर्वत सा भी बता रहा हूं। और एक डीपली बता दूं, जिसके बीच में जितना खड्डा ज्यादा होता है उतना हाथ उसका बहुत बड़ा होता है। इसके बीच में खड्डा हो, देखो पानी कितना रुकता है, अगर पानी ज्यादा रुकता है तो आपका हाथ बहुत बढ़िया, पर्वत उठे हुए हैं। जिसके पर्वत ज्यादा उठे हुए होते हैं वो हाथ लकी होता है। चलो बातों बातों में बात आई, मैंने कहा पूरी कर दूं। इसलिए देखना पड़ेगा कि आपके हाथ के जो पर्वत है कितने उठे हुए हैं या कितने नहीं उठे हुए। आपने क्या किया, शनि की उंगली में आपने क्या किया, कॉपर का छल्ला डाल लिया। कॉपर यानी कि मंगल, कॉपर का छल्ला डाल लिया शनि की उंगली में, तो क्या होता है, नुकसान, एक्सीडेंट, टांग पे चोट, छोटी छोटी रगड़े लगनी शुरू हो जाती हैं जब कभी शनि की उंगली में कॉपर का छल्ला डालते हो। और बड़े से बड़ा सर्जरी का योग बनता है जब कभी शनि की उंगली में कॉपर का छल्ला डालते हो। हमने तो खुंदरें फुट रही थी इसलिए लगाया है, हमारे नाखून उखड़ रहे थे इसलिए लगाया है। नाखून उखड़ रहे थे, एक्सीडेंट लगा लिया आपने, अपने पीछे लगा लिया। देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। क्या आपने स्टील का छल्ला छोटी उंगली में डाल लिया तो बुध ग्रह खराब कर लिया। ज्यादातर लोग उंगलियों को क्या करते हैं, खेल समझते हैं। ये उंगलियां खेल है हमारी, नीलम कहीं भी डाल लो, पन्ना कहीं भी डाल लो, छल्ला कहीं भी डाल लो। आपको पता है ये उंगलियों का कारका कौन है, आपको पता है ये बाजुओं का कारका कौन है, मिथुन राशि, 3 नंबर राशि, यानी कि आपकी वाणी का कारका मिथुन। आपने क्या बोला, सही बोला या गलत बोला, मिथुन राशि। सांस अंदर गई, ऑक्सीजन बाहर निकाली, मिथुन राशि। आपको पता है ये छोटी छोटी गलतियां, हम नाखून नहीं बढ़ाते। आप कई दफा देखा होगा नाखून बड़े होते हैं लोगों के, जो नाखून की सफाई नहीं करते, जो नाखून बड़े होते हैं, समझ लीजिए आपका राहु और बुध खराब है। उंगलियों का कारका, बाजू का कारका बुध और नाखून का कारका राहु। बुध और राहु जिसके खराब होते हैं कभी काम नहीं बनते। लेकिन हमने नहीं पता जी, हम तो काम किए जा रहे हैं। जो इंसान अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, नाखून को नहीं काटता, नाखून को तेल नहीं लगाता रात को, ये क्यों फूटती हैं पता है आपको, जब कभी खुश्की आ जाती है तो इसके ऊपर सरसों का तेल लगाने से आंखों की निगाह कमजोर जो होती है ना वो ठीक हो जाती हैं। जो खारिश होती है आंखों में वो ठीक हो जाती है। जो नाखून में तेल लगाते हैं सोते समय, पाँव के नाखून, हाथ के नाखून, जिसके नाखून की कुंतरे फुटती है तो हम क्या कॉपर का छल्ला डाल लेते हैं। कॉपर का छल्ला डलता है या नहीं डलता ये देखना पड़ेगा। कई दफा तो ऐसे देखा 3 धातुओं का छल्ला डाला होता है। ये 3 धातुओं का, कौन कौन सी धातु, लोहा, तांबा और पीतल। आपने क्या किया, इसका आपने छल्ला डाल लिया, का आयरन का, कॉपर का और ब्रास का। ये 3 धातुओं का छल्ला जब डालते हो ना, मुझे ये नहीं पता चलता कि लोहे के साथ कॉपर का क्या मेल। लोहा जो होता है शनिदेव का होता है, कॉपर जो होती है मंगल की होती है। मंगल और शनि का मेल डालोगे तो क्या होगा पता है। लेकिन जी हमने तो 3 धातुओं का छल्ला डाल लिया, हमारे ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। अरे भाई बहुत बारीकी में है ज्योतिष, हर बात को बहुत बारीकी में जाना जाता है। कई दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन कौन सी बात कैसे कैसे समझाऊं। मुझे तो कई दफ़ा ऐसे लगता है सुबह उठने से लेकर रात तक आपको सभी बातें बताऊं, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, आपके लिए क्या सही है,
क्या गलत है, एक एक बात बताऊं आपको, लेकिन समय बहुत कम होता है। हर टॉपिक के ऊपर बोलना होता है, हर टॉपिक के ऊपर बोलता हूं मैं। मेरी यही कोशिश होती है कि घर बैठे आपको बता सकूं कि आप क्या करते हो, कौन कौन से सवालत गलत करते हो, क्या ठीक करते हो। जैसा कि दांतों की बात आई थी, जैसा कि सूर्य की बात आई। सूर्य आपका क्या है? शुद्ध गोल्ड सूर्य देव। सूर्य आपका क्या है? जो आपका, जैसे गोल्ड तो आप बोलते हो गुरु को बोला जाता है, जो मिश्रण गोल्ड होता है जिसमें कॉपर चांदी गोल्ड डाला जाता है वो गुरु का होता है, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड होता है सूर्य देव का। बालियां मिल गई हैं फाइनली, मैं क्या मैं दिखा दूं। मुझे बालियां मिल गई हैं आज। बहुत एपिसोड से बात हो रही थी सोने की बालियां ला के दूंगा, बालियां ला के दूंगा, लेकिन प्रोफेसर साहब ये छोटी हैं तो हाँ जी बड़ी बना के दीजिए आप। तो लेकिन प्रोफेसर साहब ऐसा है, आपने बोला कि उंगलियां खेल नहीं हैं, आपने बोला कि हम कुछ भी कहीं भी पहन लेते हैं। मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमीर घरों के लोग हैं, जिन्होंने 9 रत्न पहने हुए हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि देखने में वो बहुत सुंदर लगते हैं। इतनी मोटी अंगूठी बनती है सोने में, मतलब किसी भी उंगली में डाले हुए, लेकिन 9 रत्न हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो ओरिजिनल भी होंगे। चलिए अगर ओरिजिनल भी हो तो क्या 9 रत्न ऐसे रैंडमली कोई भी पहन सकता है? बिल्कुल नहीं पुनीत जी, 9 रत्न बिल्कुल नहीं डाल सकते। मुझे ये बताइए, मान लीजिए आपके 5 ग्रह आपकी फेवर में हैं, 4 ग्रह आपकी फेवर में त्रिकोण के। मैं आपको पहले 12 घरों के बारे में बता दूं। पहला घर होता है आपका लगन, दूसरा घर मार्केश, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला, यानी कि दूसरे घर का भाव का जो रत्न है वो नहीं पहनना चाहिए। तीसरा घर होता है त्रितेश, यानी कि तीसरा घर अष्टम से अष्टम, तीसरे घर का रत्न नहीं पहनना चाहिए। चौथा घर होता है सुकेश, सुख का मालिक, यानी कि अगर उसकी दूसरी कहीं राशि त्रिकोण में पड़ी है तो डाल लेना चाहिए, अगर कहीं दूसरी राशि अष्टम में पड़ी है तो नहीं डालना चाहिए। चौथा घर होता है पंचमेश, यानी कि पंचम घर का मालिक, उसका रत्न डाल लेना चाहिए। छठा हाउस होता है आपका रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, छठे हाउस का कभी भी स्टोन नहीं डालना चाहिए। सप्तम घर, फिर वही बात आ गई, मार्केश, यानी कि आपकी पत्नी आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। सप्तम घर का अगर स्टोन डालोगे तो आपके ऑपोजिट पार्टी आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों ने सप्तम हाउस का रत्न डाला होता है। अष्टम हाउस होता है खड्डे का, मौत का, नुकसान का, उसका स्टोन नहीं डालना चाहिए। 9वां घर होता है आपका भागेश, 9वें घर का स्टोन डाल लेना चाहिए। 10वां घर होता है आपका कर्मेश, अगर 10वें हाउस की दूसरी राशि कहीं पे अच्छी जगह पे पड़ी है तो डाल लेना चाहिए। 11वां हाउस होता है आपका लाभेश, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई का, दोस्त मित्रों का कभी नहीं डालना चाहिए 11वें घर का। अगर दूसरी राशि कहीं अच्छी जगह पे पड़ी है तो डाल सकते हैं। 12वां घर होता है नुकसान का, लॉस का, हॉस्पिटल का, जेल यात्रा का, विदेश यात्रा का। 12वें घर को कभी जागृत नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आई, देखना पड़ेगा भाई आप कौन सी धातु डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो आपको बताता है, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो आपको बता सकता है, लेकिन ज़्यादातर मानक के साथ आपने पन्ना डाला होता है, रूबी के साथ पन्ना 90% लोगों ने डाला होता है। क्यों? सिंह लगन का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है जी, एकादश भार का, 11वें घर का मालिक है, आपने डाल लिया। तो ये आपके लिए सही है? बताइए मुझे। बिल्कुल भी नहीं सही, बिल्कुल भी नहीं सही। कि आपके लिए ये सारी बातें सही हैं? क्या आप जो करते हो, मुझे ये नहीं समझ आता। कई दफ़ा तो ऐसे लोग कहते हैं, जो मैं तो गली में आप पंडित के पास गया था, उसने ये डलवा दिया। अरे भाई, जिसको नॉलेज नहीं है तो क्यों जाते हो? 40,000 रुपये खर्चा कराई, 50,000 खर्चा कर लिया, पंडित ने पूजा बता दी, महामृत्युंजय यज्ञ करवा लिया। और यज्ञ करवा लिया तो पता था आपको यज्ञ करवाने से कितना नुकसान करवा लिया आपने? क्या यज्ञ होता था? क्या अग्नि घर में प्रवेश करनी चाहिए थी? कैसे समझाऊं सबको, समझाना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, किसी के पीछे लग के कोई यज्ञ मत करवाइए, कोई पूजा मत करवाइए, किसी के पास मत जाइए, कोई भी पूजा किसी किस्म की मत करवाइए जब तक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, पूछते नहीं। हम देखते हैं, मेरी बात सुनिए, चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, मेरे साथ जो घटित होते हैं वो बताता हूँ।
मेरे गुरुजन जो मेरे को पढ़ाते थे ना, वो कहते थे गुरदीप तेरे को जितनी ज़रूरत है उतनी फीस लिख के ले ले, बाद में मत लेना। मैंने वही किया है। जितने मेरे आप मुझको देखते हो उतने पैसे मैं लेता हूँ, जो रोज़ मेरे को देखते हो वही। बस उपाय जो होते हैं मेरे बहुत आसान होते हैं। लोग कहते हैं ओहो हो गुरदीप के पास नहीं जाना भाई, उसकी इतनी फ़ीस है। हम तो 200 के पास जाते हैं, जो जिसकी 200 रुपये फ़ीस है। वो 200 फीस वाला 40,000 की पूजा बता देता है। वो तो हमने करवा ली जी, क्योंकि बताना उसने पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर दिया था। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। जो आपसे 100, 250, 10, 20 रुपये ले रहा है, क्या 10-20 से कुछ होता है? क्या उसके घर का गुजारा होता है? क्या वो जो टीवी में आता है 200 या 500 में, वो टीवी वालों को पैसे दे सकता है? फिर वो क्या करेगा? अरे भाई हाथ उठा लो, जल प्रवाहित कर दो, सिक्का जल प्रवाहित कर दो, 5 किलो सिक्का ले जाओ, ये ले जाओ, विभूति ले जाओ, कुछ ले जाओ। तो इससे क्या होता है? फिर आपके पैसे खराब होते हैं। हम डर जाते हैं, ओह ना भी ना, प्रोफेसर साहब के पास नहीं जाना, हमारे पास नहीं दे सकते फीस। अरे भाई जो फीस होती है, जो टीवी में आप मेरा प्रोग्राम देते हो वहीं पे जाती है। मैं कभी कोई भटकाता नहीं हूँ, कभी ये नहीं कहता कि आपको इतनी पूजा लगेगी 70,000 की, 50,000 की, 10,000 का, कुछ नहीं। सिर्फ सिंपल छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में क्या देखेगा वही जिसको नॉलेज है। फिर वही बात आ गई, फिर आप जाते हो कम फीस वालों के पास, जो टीवी में लिख दिया जी 200 की फ़ीस है। अरे भाई 200 की फ़ीस से जो लाखों का खर्चा है वो दे पाएगा? दिमाग से सोचिए ज़रा। चलो बताइए मुझे, आपको पता है 4-5 लाख रुपया महीने का जाता है? पता है आपको कितने पैसे जाते हैं? पता है 200 की फ़ीस से, बताइए 200 से कितने देख लोगे आप? 10, 20, बस अगर 20 भी देख लिए 4,000 बन गया। अगर 4,000 को 30 में कैलकुलेशन करो, 1,20,000 बन गया। तो 4 लाख रुपया कैसे दे देगा आपको 1,20,000 रुपये में? बताइए मुझे। निकलिए इन वहमों से। कब निकलोगे? मुझे कैसे समझाना पड़ेगा आप सबको? मैं कैसे समझाऊं? कई दफ़ा तो मेरे सिर की नालियां फटने लगती हैं कि आपको समझा समझा के। मत जाइए एस्ट्रोलॉजरों के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पर ही बैठ के आप सबको यहीं पर ही हल बताऊंगा। मेरे पास ही मत आइए। आपके क्वेश्चन जो जुबान पे हैं वही मैं बताऊंगा, यहीं पर ही हल होगा। क्यों जाते हो भाई? क्योंकि मेरे पास तो भगवान की कृपा से बाहर से कभी कहीं से भगवान मेरे अकाउंट में डलवा देता है। भाई तू जा, उन लोगों का भला कर जो सुबह नाश्ता नहीं करते, जो सुबह चाय नहीं पीते, आपका प्रोग्राम देखते हैं। वो मेरे लिए तो कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन कोशिश कीजिए यहीं पर ही बैठ के आप सबको मैं बताऊंगा। आपकी जो मुसीबतें हैं वो दूर करूंगा। और जो धातुएं हैं कभी मत डालिए। ये जो धातुएं होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। कांसा कभी डाला है आपने जिसकी ज़रूरत है? कांसे के बर्तन कभी देखे थे आपने? पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको पता है, जो कांसा यूज़ करते थे, जो देह होती थी वो यूज़ करते थे ना। देख के जो नलके लगते थे वो भी ख़त्म हो गई। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। असली धातुएं तो ख़त्म हो गई, नकली धातुएं आ गई हैं मिक्स कर करके। वही हम यूज़ कर रहे हैं, वही उंगलियों में डाल रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं, इसकी कीमत का पता नहीं, इसका नुकसान कितना है ये हमें नहीं पता कि हम नुकसान डाल रहे हैं। कहते हैं हीरा डालना है, नीलम डालना है, पन्ना डालना है। सबको मैं बोलता हूँ नहीं डालना। मैंने जब तक आपका हल नहीं होगा, जब तक मैं आपको ठीक नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं आपको कोई स्टोन नहीं डलवाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि आपको स्टोन डलवाना जरूरी है तब मैं बोलता हूं ये स्टोन डालिए। मेरे पास कई लोग आते हैं, मुझे स्टोन बता दिए। मैं नहीं बताना, पहले मुझे बताइए, रिजल्ट बताइए। मेरे पास आए हो कुछ अच्छा बताइए। हमारे 5 कुंडली देखनी, मगर नहीं देखनी 5 कुंडलियां, क्योंकि जो आके बोलते हैं 5 कुंडलियां उसे पता है मैं नहीं देखता कभी भी 5 कुंडलियां। मैं कहता हूं पहले 1-2 दिखाइए, जब वो ठीक हो जाएंगे आपका विश्वास। अब आप टीवी पे देखते हो, मेरे को टीवी पे विश्वास बना है, लेकिन ओरिजिनल भी विश्वास बनना चाहिए। आप मेरे को पास आए, कुंडली दिखाई, अच्छा हुआ, फिर अगली कुंडली लाइए, और अच्छा हुआ फिर अगली कुंडली लाइए। लेकिन कुछ अच्छा तो होता नहीं। अगर अच्छा होता है तो मेरे पास आते हैं रिपीट सभी। आज तक जो मेरे पास आया सभी रिपीट आ रहे हैं। जन्मदिन आ गया, कुछ आया, क्यों? क्योंकि अच्छा हो रहा है। इसलिए जाता हूँ फीस को मत देखिए, इसलिए जाता हूँ पूजा के मत भागिए। बड़े बड़े महंगे महंगे उपाय मत कीजिए, सिंपल साधारण छोटे से उपाय कीजिए।
कौन से उपाय हैं? अरे भाई, घर की छत साफ कर लो, घर बाहर की दहलीज धो लो, अपना काम खुद करो, अपनी गाड़ी खुद साफ करो। आज मेरे पास एक बहुत बड़ा इंसान आया, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा था, पूरे पंजाब का वो सेक्रेटरी था। कहता है, गुरदीप जी, आपका प्रोग्राम देखने से मैंने अपनी गाड़ी अंदर खुद साफ करता हूँ, अपनी गाड़ी में कहता खुद साफ करता हूँ, अपने काम खुद करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। सबसे बड़ी चीज़, जो मेरी गाड़ी में सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो कोई देख नहीं पाता, नहीं तो मेरा नौकर उठा के ले जाता था, मुझे को पता ही नहीं चलता था, मेरे पैसे ऐसे पड़े होते थे। कितना फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, मुझे हर चीज़ का ध्यान हो गया। तीसरी बात, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ मुझे ये पता है कि सुबह मुझे ही साफ़ करनी पड़ेगी, इसलिए मैं गंद कम डालता हूँ। देखिए कितना फ़ायदा होता है। देखना पड़ेगा भाई, आप अगर मेरी बातें सुनते हो, मैं नहीं कहता कि मेरे पीछे लोगों, मैं ये कहता हूँ जो मैं अच्छी बात बोलता हूँ उसको तो अपनाओ, अपना के देखो तो सही क्या अच्छा होता है आपके साथ। आपको पता है, जो आप मेरा प्रोग्राम देखते हो, लाखों इंसान जो मेरे पास आए भी नहीं वो ठीक हो रहे हैं, वो मेरा प्रोग्राम देख के ठीक हो रहे हैं। वो कह रहे हैं, गुरदीप जी आपने बताया था, हम कर लिया, हम ठीक हो गए, हमारे पास अच्छा हो गया, हमने बताया था अच्छा होना शुरू हो गया। कितना बड़ी बात है। बहुत आसान है ज़िंदगी को ठीक करना, लेकिन देखते हैं आप कैसे ठीक करते हो। और धातुओं को ऐसे ही नहीं डालना, बिना पूछे धातु नहीं डाल सकते आप। जैसे कि लोहा होता है शनिदेव का, कभी नहीं डालना। कॉपर होता है मंगल का, कभी नहीं डालना। ज़्यादातर लोगों ने लोहा और कॉपर ही डाला होता है, कॉपर का छल्ला कभी नहीं डालना। स्टील के छल्ले भी ज़्यादा डालो, राहु होता है, नहीं डालना। देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में वाकई भी धातु ढलती है। स्टील के बर्तन में खाना खा लेना चाहिए? स्टील के बर्तन में खाना तो ज़्यादातर आज वैसे तो खाना नहीं चाहिए, स्टील के बर्तन में खाना नहीं खाते। आपको पता है पहले हमारे जो बर्तन हुआ करते थे किस चीज़ के हुआ करते थे, पता है आपको? हम तो जिस्त के हुआ करते थे। हम वो चीज़ें सभी भूल गए हैं। पीतल के हुआ करते थे। पीतल के क्यों? क्योंकि गुरु होता था। पीतल में हम क्या करते थे? शुक्र का लगाते थे। शुक्र क्या होता है? कली का टांका। शुक्र कली का टांका होता है, पीतल के ऊपर शुक्र का टांका लगाते थे, फिर हम उसके ऊपर खाना खाते थे। क्यों लगाते पता है? सभी बीमारियों से दूर करता है पीतल का बर्तन। लेकिन स्टील का बर्तन राहु होता है। स्टील के बर्तन से खाना खा रहे हैं। वो वैसे तो कांच के गिलास में भी पानी नहीं पीना चाहिए। वो बहुत बड़ी बातें आगे के आगे हो जाएंगी, इतना बरीकी में मत जाइए, वहमों भरमों से निकलिए। और जो छल्ले हैं वो कम से कम मत डालिए बिना पूछे अपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को। तो बहुत सारी बातें जो हैं प्रोफेसर साहब ने ऑलमोस्ट आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी अगले से अगले एपिसोड्स आते रहते हैं और जो बातें हैं वो आगे की आगे जाती रहती हैं। बहुत सारी बातें मुझे खुद को लगा कि इनकम्प्लीट रह गई हैं, लेकिन फिर किसी दिन हम इसी बात पे दोबारा से आएंगे। माइंड में रह जाता है कि यहाँ पे कुछ बातें अधूरी रह गई थी, ज़रूर पूरी करेंगे उनको। लेकिन बात ये है कि आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं मन में जो वहम थे वो क्लियर हुए हैं, वाकई में हुए हैं। हम क्या क्या चीज़ें गलत करते रहे हैं, आज उनसे हमें छुटकारा मिलेगा, या कहें कि मिल गया है। बाकी माइंड में बात बिठाने वाली बात है। अगर प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो दिक्कत है, आपकी दुविधा है वो बड़ी है, अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं जा रहा ज़िंदगी में, तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो क्यों ना एक बार इन अपॉइंटमेंट नंबर्स पे कॉल की जाए और प्रोफेसर साहब से मिलने आया जाए, या फिर आपके एरिया में अगर कोई अच्छे ज्योतिषी हैं तो उनके पास जाएँ। ज़रूरी है बातें करना, ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचना, ताकि एक कदम आप बढ़ाएंगे, 2 कदम अगला इंसान बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं तो बात ज़रूर पहुंचेगी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।